हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये हमारी वर्डप्रेस थीम डेवलपमेंट की सीरीज चल रही है। तो अभी तक हम लोगों ने यहाँ तक कर लिया था कि नॉन्स क्या होते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं कि वर्डप्रेस में मेटा बॉक्स क्या होते हैं। अगर फ्रेंड आपने अभी तक मेरी वीडियो मतलब ये वाली ना देखी हो तो आप देख लेना। इसमें काफ़ी कुछ हम लोग कर चुके हैं। ठीक है फ्रेंड, तो चलो आज देखते हैं कि व्हाट इज़ मेटा बॉक्स इन वर्डप्रेस। थोड़ी सी पहले डेफिनेशन देखेंगे, क्योंकि अगर इंटरव्यू में आपसे कोई पूछता है तो आपको बताना पड़ेगा। फिर हम उसके बाद प्रैक्टिकल करते। काफ़ी सिंपल मतलब ईजी स्टेप है। आप मेटा बॉक्स कुछ ज़्यादा टफ नहीं है। आप बस 10 से 15 मिनट में अपना काम होने वाला है ना। तो मेटा बॉक्स इन वर्डप्रेस इज कस्टमाइजेबल पैनल दैट अपीयर ऑन द पोस्ट पेज, कस्टम पोस्ट टाइप, एडिटिंग स्क्रीन इन द वर्डप्रेस एडमिन डैशबोर्ड। इट अलाउड यू टू ऐड एडिशनल फील्ड्स। ठीक है, तो ये मतलब एक चीज़ ये है कि जैसे अगर एक कस्टमाइजेबल पैनल बना के मतलब जो हम ऐड कर सकते हैं, मेटा बॉक्स से क्या होता है कि एक कस्टमाइजेबल चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं। अगर आपने देखा होगा, जैसे मैं आपको लॉगिन करा के दिखा देता हूँ यहाँ पे WP एडमिन में। अगर आपने यहाँ पे देखा होगा कि आपके पास यहाँ पे लॉगिन होने दो, उसके बाद मैं आपको देखो जैसे ही मैं, हाँ अब मैं यहाँ पे लॉगिन हो गया हूँ। तो अब मैं देखता हूँ, देखो यहाँ पे आप अगर जब पेज ऐड करते हो तो आपने देखा होगा कि आपके पास फिक्स चीज़ें है ना। टाइटल हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, और जो चीज़ें हैं वो भी। अब कई बार ऐसे रिक्वायरमेंट आती है कि आपको कुछ एडिशनल फील्ड डालनी है। आपके पास क्लाइंट की रिक्वायरमेंट आती है कि भाई मुझे यहाँ पे कुछ फील्ड दे दो जिससे मैं कुछ ऐड कर पाऊँ, और आप यहाँ पे फील्ड में डेटा डालोगे और कोड मतलब जहाँ पे डिस्प्ले कराओगे तो वहाँ से डेटा उठा लोगे, है ना। तो ऐसी कुछ रिक्वायरमेंट अगर जब आती हैं तो वहाँ पे हम लोगों को मेटा बॉक्स यूज करने पड़ते हैं। इसमें हम जो भी चीज़ें डालने वाले हैं, टेक्स्ट फील्ड या ड्रॉप डाउन, आप कुछ भी ऐड कर सकते हो। टेक्स्ट फील्ड, ड्रॉप डाउन, बस आपको लॉजिक लगाना होता है अकॉर्डिंगली, और आप कुछ भी ऐड कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो अभी हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे अगर आप देख रहे हो कि हमारा ये साइट बन रही है, तो हम एक ऑथर का नाम के लिए एक टेक्स्ट फील्ड डाल रहे हैं। देखो फ्रेंड, मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट फील्ड डालूंगा। आप एक नहीं मल्टीपल भी ऐड कर सकते हो, आपको जितनी ऐड करनी है आप उतनी ऐड कर सकते हो। लेकिन मैं आपको समझाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए एक टेक्स्ट फील्ड यहाँ पे ऐड करूँगा। और टेक्स्ट फील्ड ऐड करने के बाद वो जो वे वैल्यू ऑथर नेम डालेगा वो यहाँ पे हम लोग डिस्प्ले करा देंगे। ठीक है फ्रेंड, चलो अब कोडिंग स्टार्ट करते हैं। थ्योरी हो गई। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपको एक वर्डप्रेस जो भी आपको मेटा बॉक्स मतलब एक चीज़ और देख लो कि आप अगर जो भी मेटा बॉक्स यहाँ पे डालोगे उसकी जो की होती है वो इस वाली टेबल में सेव होंगी, WP पोस्ट मेटा। ठीक है, आपको पता ही होगा कि जो जनरली अपना जितना भी मतलब रिलेटेड मेटा डेटा होता है वो मेटा टेबल में ही जाता है। तो पोस्ट का मेटा डेटा किस में जाएगा, पोस्ट में। ठीक है, तो हम यहाँ पे ऐड करने वाले हैं पेजेस में एक अपना जो ये पेज है वर्डप्रेस का, वहाँ पे एक ऑथर का टेक्स्ट फील्ड ऐड करेंगे जिसमें कस्टमर ऑथर का नाम डाल देगा और वहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। चलो, तो यहाँ पे देखो, आप देखोगे कि एक हुक होता है वर्डप्रेस में, ऐड मेटा बॉक्स। मैं कोडिंग यहाँ पे नेटबीन में खोल रखा है, तो मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, तो ऐड मेटा बॉक्स ये आपका एक्शन हुक्स होता है और ये आपका कॉल बैक फंक्शन होता है। तो अगर आप थीम में काम कर रहे हो तब तो आप जैसे मैं कर रहा हूँ उसको फॉलो कर लेना। अगर आप प्लगइन में डाल रहे हो तो प्लगइन में भी डाल सकते हो। अगर वो ऊप्स बेस्ड, अगर क्लास बेस्ड, तो यहाँ पे दिस का कॉन्सेप्ट आपको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको देखना है कि हम प्लगइन कैसे बनाते हैं तो उसकी भी मैंने वीडियो बना रखी है, तो आप प्लीज़ गाइस चेकआउट कर सकते हो। और आपको अगर कुछ समझ में नहीं आता हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा मेटा बॉक्स हो गया। अब मैं कॉल बैक फंक्शन ऐड कर देता हूँ। अब मैं एक एक करके आपको लाइन एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ये मेटा बॉक्स जो हमारा ये कॉल बैक है, आप ये कॉल बैक फंक्शन आपको पता है, मैं कई बार बोल चुका हूँ कि कॉल बैक फंक्शन आप कुछ भी दे सकते हो, जो भी आपकी इच्छा हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, इसमें एक मेथड होती है, उसमें क्या हमें कॉल करना पड़ता है, ऐड मेटा बॉक्स। उसमें हमें कितनी चीज़ें पास करनी है, ये वाली मेटा बॉक्स आईडी। मतलब एक यूनिक आईडी होती है कि जो आपको मतलब मेटा बॉक्स को, जैसे हम जी क्वेरी में काम करते हैं तो हर फील्ड पे एक यूनिक आईडी देते हैं, यहाँ पे भी आपको एक यूनिक आईडी देनी है। ठीक है, फिर ये टाइटल होता है कि आपका जो टाइटल है वो क्या डिस्प्ले होगा। फिर यहाँ पे एक कॉल बैक फंक्शन और मांगता है कि आप मुझे वो कॉल बैक फंक्शन दो जिसके थ्रू मैं वो सारा काम करूँगा। तो इस वाले कॉल बैक फंक्शन को हम फिर से उठा लेते हैं। तो ये हमारा वो है मेटा बॉक्स कॉल बैक। यहाँ तक मेरा एक कोड है, तो मैं इस वाले
का कोड ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको ये दे दूंगा कोड, उसमें गिटहब में पुश कर दूंगा, तो आप उठा लेना ये वाला कोड, ठीक है। तो ये वाला कॉल बैक हमारा हो गया, ये वाला यहाँ पे। तो इस वाले कॉल बैक में क्या होता है कि हमें एक पोस्ट, एक जो वो होता है ना, हमें मतलब पूरी रो मिल रही होती है उससे। अगर आपको आईडी चाहिए तो आईडी निकाल लो, फील्ड चाहिए तो कुछ भी। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे हमें एक डिस्प्ले कराना है। हम क्या डिस्प्ले करा रहे हैं कि ऑथर का नाम, एंटर ऑथर नेम और एक टेक्स्ट फील्ड। अगर देखो फ्रेंड, यहाँ पे आप ड्रॉप डाउन और टेक्स्ट एरिया जो भी आपको डालना है वो लॉजिक लिखना होता है यहाँ पे, कि आपको डिस्प्ले क्या कराना है। हम क्या क्या डिस्प्ले करा रहे हैं, टेक्स्ट फील्ड। तो मैं केवल यहाँ पे लेवल डाल रहा हूँ और एक टेक्स्ट फील्ड ले रहा हूँ। अब आप देखो यहाँ पे एक मैंने जो वैल्यू सेव पहले से हो चुकी है उसको मैं प्रिंट करा रहा हूँ। तो वो वैल्यू जो सेव होगी उसके लिए हम लोगों ने क्या यूज किया है, ऑथर नेम की। अभी आपको ये पता चलेगा, ये वाली वैल्यू अभी केवल निकाल रहे हैं, अभी सेव होगी तो आपको पता चल जाएगा हाँ कि ये सेव हो रही है, ठीक है। तो ये आप अभी यहाँ पे इतना देखो कि वो HTML डालना होता है जो वहाँ पे इस वाले यहाँ पे डिस्प्ले होगा, यहाँ पे, ठीक है। तो ये वो कॉल बैक का फंक्शन है। फिर इसमें ये टाइप देना होता है कि आपको पता है वर्डप्रेस में काफ़ी टाइप होते हैं, पेज, पोस्ट और कस्टम पोस्ट टाइप। तो हम पेज में डाल रहे हैं तो इस वजह से मैंने पेज दिया है। अब एक साइड में मतलब इसका ये होता है कि ये कॉन्टेक्स्ट क्या है, आपको ये कहाँ पे प्रिंट कराना, साइड में कराना, नॉर्मल, एडवांस। तो मैं इसमें बोल रहा हूँ साइड में, और इसकी प्रायोरिटी क्या है, हाई। अब आप जैसे ही देखो रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है ये वाला, ठीक है। ये ऑथर नेम, ये टेक्स्ट फील्ड आ गया ना, ये आपका यहाँ से आ रहा है, एंटर ऑथर नेम। चलो मैं यहाँ पे नेम और डाल देता हूँ आपके सामने, जैसे आपको लगे कि हाँ ये यहीं से आ रहा है, ठीक है। और अगर यहाँ पे साइड है, अगर आप यहाँ पे नॉर्मल कर दोगे तो नीचे आ जाएगा ये। अगर आपको ये साइड में नहीं चाहिए तो ये प्रॉपर्टी है, बस आपको केवल नेट पे देखना है और ये नीचे आ जाएगा। लेकिन ये साइड में काफ़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि एक ही टेक्स्ट फील्ड है, तो मैंने इस वजह से इसको साइड में रख रखा है। प्रायोरिटी पे आपको कुछ ध्यान नहीं देना है, वो इतना कुछ वो नहीं है, तो आप हाई रखो हमेशा जब भी आपको ये एलिमेंट बनाओ। बस आपको केवल यहाँ पे ये देना है कि कॉल बैक आपका फंक्शन होना चाहिए और ये आईडी और जो लेवल ये वाला टाइटल, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये वाला जो टाइटल है ऑथर नेम, ये वाला टाइटल होता है ये, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करने वाले हैं कि ये तो हमारा दो हो गए, एक पहला कॉल बैक, एक पहला हुक ये वाला था, दूसरा इसमें खुद ही एक कॉल बैक मांग रहा था तो हमने वो वाला कॉल बैक भी इसमें डाल दिया। अब हम चलते हैं, एक और इसमें हमें इम्प्लीमेंट करना होता है सेव पोस्ट। मैं वो वाला हुक और आपको बताता हूँ। ये देखो फ्रेंड, सेव पोस्ट, ये वाला भी वर्डप्रेस का प्री डिफाइन हुक है जो आपको बनाना पड़ता है। ये कॉल बैक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इसमें क्या कथा लिखना चाहते हो। तो आप यहाँ पे जो भी चाहे आप वो ले सकते हो नाम। मैंने लिया है सेव माई मेटाबॉक्स डेटा। तो अब आप देख लो इसमें इसमें क्या होता है, इसमें हमें वो वाला सेव पोस्ट, आपको नेम से सजेस्ट हो रहा होगा सेव पोस्ट, मतलब आपको इसमें वो वाला कोड लिखना है कि जब वो डेटाबेस से इंटरेक्ट करे, है ना। अभी हमने पहले जो कॉल बैक में था इसमें ये वाला कोड था जो हमारा दिखे कि कैसा दिखेगा, मतलब टेक्स्ट फील्ड दिखेगा। यहाँ पे ये वाला कोड लिखना है कि वो कैसे सेव होगा। तो सेव होने के लिए देखो हमने क्या किया, एक नॉन्स फील्ड लिया है। ये देखो ये नॉन्स फील्ड होता है। अगर आपको नॉन्स के बारे में पढ़ना है तो गाइज मैंने अभी अभी लेटेस्ट वीडियो बनाई थी, तो आप इस वाली वीडियो को चेकआउट कर लेना कि नॉन्स क्या होते हैं, है ना। तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि नॉन्स की क्या प्रायोरिटी है, क्या क्यों हम इसको यूज करते हैं। तो कुछ नहीं है, अभी के लिए आप ये समझ लो कि एक नॉन्स फील्ड जनरेट करता है सिक्योरिटी पर्पज़, जिससे आप मतलब थर्ड पार्टी कोई आपके पोस्ट को सेव ना करा पाए, है ना। तो यहाँ पे तो हम वो नॉन्स को वेरीफाई कर रहे हैं कि भाई वो मेरा नॉन्स ही है या नहीं है। ये वाला अपना कोड है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो ये ऑथर नेम हम चेक कर रहे हैं कि पोस्ट में ऑथर नेम आया, ये कौन सा है, ये टेक्स्ट फील्ड है ये वाला। अगर ऑथर नेम आया है तो किसको इसको वैल्यू को उठाओ और किस में रख दो, ये वाली नेम ऑथर नेम की, ये हमारी एक की बन जाएगी इस टेबल में। आप देखोगे यहाँ पे एक की बनने वाली है और उसमें हमारा डेटा अपडेट पोस्ट मेटा, उसमें हम पोस्ट आईडी पास कर रहे हैं। इसमें भी हमें एक पोस्ट आईडी मिलती है जो, क्योंकि पोस्ट आईडी इस वजह से ये मतलब ये देता है कॉल बैक फंक्शन कि हमें उस पोस्ट से रिलेटेड क्या करना है। सेव करोगे ना आप, तो यहाँ पे सेव कर रहे हैं हम लोग। तो सेव करने के लिए हमने क्या नाम रखा कि की का नाम ये वाला, ये वो वाला नेम है जो आप पोस्ट, आपने देखा होगा कि आपने कई बार फॉर्म पोस्ट सेव कराए होंगे तो आप पोस्ट से ही यूज करते हो, है ना।
यहाँ पे मैंने उसको सेव कर दिया। अब जब ये सेव हो गया तो क्या होता है कि जब एडिट नेक्स्ट टाइम आपको होता, आप पेज को दिखाओगे तो वो वैल्यू दिखानी है ना सेट। तो ये वाली वही चीज़ थी, यहाँ पे देखो वो निकाल रहे थे हम लोग गेट पोस्ट मेटा और डिस्प्ले के साथ साथ एडिट वैल्यू, जैसे बोलते नहीं है कि फॉर्म एक बार सेव होगा एक बार एडिट होगा, तो एडिट के केस में आप वो फिल वैल्यू दिखाओगे। तो हम यही कर रहे हैं कि यहाँ से बोल रहे हैं कि भाई हमारा जो इस ऑथर का हमने जो सेव किया था उसकी का नाम ये था, उसको निकालो। तो ये इस वाली वैल्यू में वेरिएबल में सेव हो गया और इसको डिस्प्ले करा दो। ठीक है फ्रेंड, तो बस यही था 3 स्टेप में। अब आप करके देख लेते हैं। यहाँ पे मैं हम रिफ्रेश करेंगे अपना एक एग्जिस्टिंग पेज में। जैसे हमारा ये वाला पेज कौन सा है, अवर स्टोरी। तो हम अवर स्टोरी में जाते हैं। अवर स्टोरी में जैसे ही गए तो ये ऑथर नेम बोल रहा, मैं यहाँ पर डाल देता हूँ विकास लोहिया। अब आप देखना कि ये 34 नंबर का पोस्ट है, इसमें एक की जनरेट हो जाएगी। आप अगर टेबल में मैं आपको ले जाता हूँ यहाँ पे, तो ये देखो 34 नंबर है और आपका की का नाम क्या था, ऑथर नेम की विकास लोहिया, आपका ऑथर नेम से होगा। यही तो हमें चाहिए था, है ना। अब हम क्या करते हैं कि इसको डिस्प्ले और करा देते हैं यहाँ पे फ्रंट एंड में, क्योंकि जब हमने सेव किया तो उसका कोई तो यूज करना पड़ेगा। तो इसको डिस्प्ले कराने के लिए हमने फ्रेंड एक टेम्पलेट बनाया था कस्टम पेज का। तो यही इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको मतलब अगर वर्डप्रेस में थीम का आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो आप यहाँ से मेरी ये वाले वीडियो चेकआउट कर लेना, तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा कैसे हम टेम्पलेट बनाते हैं कस्टम। अब हम यहाँ पे डिस्प्ले करा देते हैं ऑथर नेम। ठीक है, तो ऑथर नेम डिस्प्ले कैसे कराना है, हम इसी मेथड को यूज करेंगे, गेट पोस्ट मेटा और हमारी की। तो यहाँ पे हम आते हैं और यहाँ पे एक ऑथर का डिव बना देते हैं, छोटा सा डिव ऑथर, और यहाँ पे लिख देते हैं ऑथर नेम और यहाँ पे डाल देते हैं। और यहाँ पे हमें PHP का कोड है तो यहाँ पे PHP के टैग स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। काफ़ी इजी है फ्रेंड। आप मतलब ये वर्डप्रेस में ये काफ़ी अच्छी चीज़ें लगती हैं कि मतलब आपको कुछ भी काम करना है तो बस वर्डप्रेस को सिर्फ फॉलो ही करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है फ्रेंड, ये देखो अब गेट पोस्ट मेटा हमने की का नाम। अब आप ये सोच रहे होगे कि ये कहाँ से मिलता है, तो ये हमारा ग्लोबल वेरिएबल, जब भी कोई पोस्ट प्रिंट होता है ना तो ये वेरिएबल एक्टिव रहते हैं ये सारी चीज़ें। तो आप देखोगे आपका ऑथर नेम प्रिंट हो जाएगा डायरेक्ट, ये देखो विकास लोहिया, है ना। तो ये वाला वेरिएबल जब आप कोई पोस्ट प्रिंट करा रहे होते हैं ना तो वो आपका ग्लोबल वेरिएबल में एक्टिव रहता है। आप वो उस पेज को कहीं, उस वेरिएबल को कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हो। तो ये आपका प्रिंट हो गया। ठीक है फ्रेंड, तो यही था मेटा बॉक्स में। अगर आपको मीन्स अभी हमने एक ऐड किया है, आपको अगर आपको 2 और 3 4 ऐड करनी है तो आपको यही काम, आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप ऐसा कर सकते हो कि एक ही मतलब एक्शन हुक्स में कोड, यहाँ पे आप 2 ऐड कर दो टेक्स्ट फील्ड, दोनों को ऐड कर दोगे तो 2 बार, जैसे यहाँ पे ऑथर नेम और मान लो एक आपको डेट डालनी है तो आप एक और यहाँ पे डेट डाल दो। और जब आप सेव कर रहे होगे तो 2 वैल्यू को गेट कर लेना और सेव कर लेना। अगर आपको अलग अलग से हुक बनाना है तो अलग अलग से कर लेना, लेकिन मैं जनरली मैं तो यही कहूँगा कि आप एक ही हुक यूज करो, उसमें आप मल्टीपल जो भी कोड हैं वो सारे डाल दो। यहाँ पे आप अगर जैसे इसको अगर डुप्लीकेट कर दोगे तो आपको डुप्लीकेट दिख जाएंगे, क्योंकि ये तो ये देखो मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल 2 कर देता हूँ, ये देखो आपको डबल दिख ही नहीं, ये वाले आ गए। आपको अगर 3 करनी है तो 3 कर दो, है ना। ठीक है फ्रेंड, तो मेटा बॉक्स में यही था कुछ, इसमें ज़्यादा मतलब टफ नहीं है। मैं आपको ये कोड गिटहब में पुश कर दूंगा और आपको रिपोजिटरी का एक्सेस दे दूंगा, तो आपको ये कोड मिल जाएगा, आप डायरेक्ट यूज करना। मैं यहाँ पे कमेंट डाल देता हूँ, अगर आप बोलोगे तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मेटा बॉक्स कोड। लाइन नंबर आप देख लेना, इस वीडियो में 68 से स्टार्ट हो रहा है और लास्ट आपका यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। ठीक है, ओके फ्रेंड, अगर आपको ये वीडियो में थोड़ा बहुत भी कुछ समझ में आया हो तो फ्रेंड लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे अदर फ्रेंडों की हेल्प हो सके। थैंक यू फ्रेंड।